हम ज़िला में भी घेराव करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। हर राज्य में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। कृष्ण मिड्ढा जी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में जो मनरेगा में काम होते थे उसमें 100 रुपये चलते थे, नीचे 10 रुपये पहुंचते थे और सरकारी मशीनरी से काम करवाकर मजदूरों को आदि जो उनकी पेंशन थी वो या जो काम के अपने पैसे देते। बात जब कुछ काम तो किया नहीं तो बातों से ही वो कोशिश करेंगे इस तरह की बातें। कब तक पुराने ढोल। देश में मनरेगा के नए प्रारूप बीबीजी राम जी कानून को लेकर इन दिनों बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करने की तैयारी में जुटी है। हरियाणा में भी पार्टी के नेता इसको लेकर व्यापक रूपरेखा तैयार करने में जुटे हैं। इसके साथ ही नए बिल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग का दौर भी जारी है। फतेहाबाद पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस से सांसद कुमारी सैलजा ने मनरेगा का नाम बदलने को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस इसके विरोध स्वरूप देश के सभी विधानसभाओं का घेराव करेगी। सैलजा ने इस दौरान डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा वालों के पास अपनी सरकार की उपलब्धि बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो पुराने ढोल पीट रहे हैं। मनरेगा कार्यक्रम का ये बहुत एक अहम पहलू था। लोगों को अधिकार देना, काम की गारंटी देना, 100 दिन का काम मिले लोगों को गारंटी के तौर पर, अधिकार के तौर पर, और भारत सरकार उसका सारा बजट दे। और चलता रहा। आपने देखा, बल्कि मांग और बढ़ रही थी कि 100 से ज़्यादा दिन इसमें बढ़ाए जाएं। न्यूनतम जो होती है उनकी मजदूरी वो बढ़ाई जाए, ये मांगे हो रही थी। लेकिन सरकार ने इन सब बातों को दरकिनार करते हुए कानून को ही ख़त्म कर दिया, अधिकार को ही ख़त्म कर दिया। पिछले दिनों हम सब आप जानते हैं, हम जो हमारा बाढ़ग्रस्त एरिया था वहाँ पर सब जाकर आए, आप लोग भी जाकर आए। उससे पहले कोविड था। तो इस मनरेगा ने, जो मनरेगा के लोगों ने जो काम किया वो आप सब ने देखा। मनरेगा के मजदूरों ने ही उस समय रात रात को खड़े होकर काम किया। अब इसकी ये जो बातें हैं कि लोगों को काम मिले, उनका अधिकार हो, अधिकार ख़त्म किया। 100 दिन की बात थी, सरकार कहती है कि हमने 125 दिन कर दिए। 125 दिन का क्या मायने है जब गारंटी नहीं है काम की। गारंटी तो आपने छीन ली, अधिकार आपने छीन लिया, तो काम मिले ना मिले। और ऊपर से आपने इसको पूरी तरह से निर्भर कर दिया कि कितना बजट केंद्र सरकार देगी। अभी जो भी काम चाहेगा, अभी स्कीम का जो ये बहुत अहम हिस्सा है कि जो भी काम चाहेगा वो अपने आप को एनरोल करेगा और उसको सरकार काम देगी 100 दिन का। और इसके साथ साथ जो एसेट बनते हैं, गांव में काम होते हैं, वो काम भी किए जाते हैं। पंचायतें फैसला करती थी हमको गांव में क्या काम चाहिए, वो काम हमारे मनरेगा के मजदूर काम करते थे। अब इसके साथ साथ इन्होंने जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी कमज़ोर करने का काम किया। उन पर भी हमला हुआ है। साथ गरीब की गारंटी, गरीब के अधिकार, उनके मजदूरी और पंचायती राज हमारे इंस्टीट्यूशन, सब पर हमला हुआ है। 100% बजट केंद्र सरकार से मिलता था, लेकिन अब इसको एक स्कीम के रूप में बदल दिया है और कह दिया 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार अपनी स्कीम बनाकर भेजेगी केंद्र सरकार को, वो मंजूर करें ना करें डिपेंड करेगा। और जहाँ पर इनकी सरकार नहीं है वहाँ पर इनकी मर्जी, ये हमारी मर्जी से ये स्कीम बनी है नहीं बनी है, केंद्र सरकार को छूट है, वो माने ना माने। ये बात और लोगों को डालनी है, उनको इसके बारे में देना है, बताना है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की और राहुल जी की चिट्ठी हम लोगों तक पहुंचाएंगे, इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। मनरेगा के जो वर्कर हैं उनको बीच में इन्वॉल्व करेंगे, तो सबको इसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद फिर
हम ज़िला में भी घेराव करेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। हर राज्य में विधानसभा का घेराव किया जाएगा और फिर बाद में देश में हम 4 बड़ी रैली करेंगे अलग अलग जोन्स में और इस मामले को हम उठाएंगे, क्योंकि ऐसे अधिकार छीनना जो है ये लोगों के साथ, लोगों के विश्वास के साथ आपने खिलवाड़ किया है, विश्वासघात किया है। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मनरेगा को हम जिंदा रखेंगे, क्यों कहा? कर आए थे जी कृष्ण मेटा जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में जो मनरेगा में काम होते थे उसमें 100 रुपये चलते थे, नीचे 10 रुपये पहुँचते थे और सरकारी मशीनरी से काम करवाकर मजदूरों को आदि जो उनकी पेंशन थी वो या जो काम के पैसे दे दिए जाते थे। हमने कोई फिर कांग्रेस ने वोट चोरी का आरोप लगाया, उसमें वो विफल रहे, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भी हमने दिलों पर राज किया। देखो वो अपनी बात, जब कुछ काम तो किया नहीं तो बातों से ही वो कोशिश करेंगे। इस तरह की बातें कब तक पुराने ढोल पीटते रहेंगे ये बताओ मुझे। अब इतने साल इनकी सरकार को हो गए, विकास बताओ, काम बताओ। पश्चिम बंगाल बहरहाल कांग्रेस का मनरेगा बचाओ आंदोलन जमीन पर कितना असरदार साबित होता है, देखना दिलचस्प होगा। अरावली आंदोलन में मिली सफलता के बाद हरियाणा कांग्रेस के सामने ऐसी सफलता यहां भी दोहराने की चुनौती होगी। फतेहाबाद से रमेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।